हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 5 ईयर प्लान को। यानी कि जितने भी 5 ईयर प्लान से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सभी यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अदर वीडियोज़ जो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टैटिक जीके की है, क्वालिटी की मैराथन्स हैं, बुद्धास है। इन सबसे क्वेश्चन आना ही आना होता है, जेन्युइन बात है। तो आप इन्हें एक बार जरूर देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत ही क्रिप्स कंटेंट, मतलब बहुत ही शॉर्ट कंटेंट आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से 1956 के बीच में, ठीक है। और फोकस क्या था इनका? एग्रीकल्चर पे था, इरिगेशन पे था और एनर्जी पे था, यानी कि कृषि, सिंचाई और ऊर्जा पर इनका मेन जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य। रीज़न क्या था? पार्टीशन से फूड शॉर्टेज। आगे चलते हैं। अचीवमेंट क्या थी? अचीवमेंट थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी टाइम रन किया गया था। और जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं उसमें कौन कौन से हैं? भाखड़ा नाखल और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। भाखड़ा नाखल डैम और दामोदर वैली परियोजनाएं इसी 5 ईयर प्लान की योजनाएं हैं। आगे देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में की गई थी, और इसका ग्रोथ रेट को जो टारगेट था वो था 2.1%, जबकि अचीव किया गया था 3.6%, यानी कि सफल योजना मानी गई थी इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली योजना, सेकंड योजना। हाँ, तो सेकंड 5 ईयर प्लान था जिसके आर्किटेक्ट थे कौन? पीसी महालनोबिस जी इसके जो हैं आर्किटेक्ट थे, यानी कि प्लान किया था इस प्लान को। और इनका फोकस एरिया क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र और त्वरित औद्योगिकरण पर इसका मेन फोकस था, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टील प्लांट लगाया गया था कहाँ पर? इसी प्लान के जरिए दुर्गापुर में, राउरकेला, भिलाई में। और एक्सपेंशन किया गया था किसका? हैवी मशीनरीज का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। आगे देखते हैं। ये फेलियर की, इसका मतलब फेलियर का रीज़न क्या था? इसका फेलियर का रीज़न था नेग्लेक्ट कर दिया था इन्होंने किसको? एग्रीकल्चर को, यानी कृषि की अनदेखी कर दी थी। इसकी वजह से क्या हो गया था? फूड क्राइसिस हो गई थी। आगे देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से लेकर के 66 तक चला, जिसमें फोकस किया गया था सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता और कृषि व उद्योग संतुलन पर। अब इसमें क्या किया गया? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर बैलेंसिंग करने की कोशिश करी गई थी। किसमें? थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 66 तक चला। देखते हैं टारगेट क्या था इसका। डिफेंस था, एजुकेशन था, साइंस था, यानी कि शिक्षा और विज्ञान इसके टारगेट थे। रीज़न क्या था फेल होने का, इसके फेलर के? तो इंडो चाइना वार हो गया था, यानी कि 1962 में। और इंडो पाक वार हो गया था 1965 में। ये दो युद्ध हो गए थे, इसी वजह से मतलब रीज़न था इसका फेलियर होने का। और तीसरा रीज़न था इंपॉर्टेंट, जो कि गंभीर अकाल पड़ गया था। इसी वजह से क्या हो गया था? शॉर्टेज हो गई थी किसमें? फूड में, यानी खाद्यान्न संकट आ गया था, तो इंपोर्ट करना पड़ा था BL-400 फ्रॉम यूएसए से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इंट्रोड्यूस किया गया था 1966 से 67 में, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जिसके साइंटिस्ट कौन थे? MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, मेन क्रॉप कौन कौन सी थी इनकी? गेहूँ थी, जो कि पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा असरदार, ठीक है, सबसे ज़्यादा असर जिनका देखा गया था, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का। आगे देखते हैं इसके फीचर क्या कौन कौन से थे। हाई यील्ड वैरायटी सीड, यानी कि उच्चतम उपज वाले बीज का यूज़ करिए। खाद व कीटनाशक का यूज़ करना, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, इरिगेशन और मैकेनिजेशन, यानी कि सिंचाई व मशीनरी का प्रयोग करना। आगे देखते हैं। ये प्लान किससे लिंक था? शुरुआत तो इसकी हो गई थी 19 मतलब ये जो थर्ड प्लान था 1961-66 के दौरान, लेकिन युद्ध और अकाल के कारण ये असफल रहा था। तो इसको जो असली सफलता थी वो मिली थी फोर्थ प्लान में, यानी कि 1969 से 74 के बीच में, ठीक है। असली सफलता फोर्थ 5 ईयर प्लान में। देखिए यहाँ पर प्लान हॉलीडे की बात करी गई है, यानी कि कारण क्या था इसका? युद्ध था और अकाल था, जो कि 1966 से 69 तक, मतलब यहाँ पर ईयरली योजनाएं बनाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 3 एनुअल प्लान बनाए गए थे, 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया था, इंटेंसिव, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोग्राम, यानी कि सघन कृषि कार्यक्रम भी रन किया गया था। अब देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जिसमें है 1969 से 74 के बीच में। फोकस क्या कहा था इनका? फोकस एरिया कौन कौन सा था? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। अचीवमेंट क्या थे इसके? ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जानते हैं आप। वीट का प्रोडक्शन में वृद्धि करना।
हाँ, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट काम हुए थे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जो कि हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और इसके फेलियर का रीज़न क्या था? ऑयल क्राइसिस हो गए थे, तेल संकट और इन्फ्लेशन हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में किया गया था। कितनी बैंकों का किया गया था? 14 बड़े वाणिज्य बैंक, यानी कि 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक, जो 1969 में क्या किए गए थे? नेशनलाइज किए गए थे, यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था उनका। सेकेंड फेज़ कब हुआ था? एक जिसमें 6 बैंकों को और नेशनलाइज किया था, जो कि हुआ था 1980 में। कब? 1980 में नेशनलाइज 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, रीज़न क्या थे? इसको क्रेडिट करना है किसको? एग्रीकल्चर को और रूरल एरियाज़ को, यानी कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण। हाँ, कंट्रोल किया गया था प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली को, यानी कि निजी क्षेत्र के प्रभुत्व पर रोक लगी थी। ये सब किस में हुआ था? फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 79 तक चला। फोकस क्या है इसका? देखिए, फोकस था गरीबी हटाओ, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनो। और इसका नारा दिया गया था गरीबी हटाओ, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ध्यान रखना आप लोग। अचीवमेंट क्या थे इसके देख लेते हैं फटाफट। इसके अचीवमेंट थे 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर हुआ था और माइनिंग में ग्रोथ हुई थी। फेलर क्या था इसके? प्लान का जो डिटर्मिनेशन भाई है, जनता गवर्नमेंट 1978 में, मतलब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर जाती है और जनता गवर्नमेंट पार्टी में, मतलब सत्ता में आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल का आया था, 1978 से 80 तक आया था। इंट्रोड्यूस किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर चुकी, जनता गवर्नमेंट आ चुकी थी। ठीक है, कोई निश्चित अवधि नहीं थी और रोलिंग यानी कि घूमती योजनाएं थी। 6 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जो कि फिर से है 1980 से लेकर के 85 तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किया गया था? फोकस एरिया कौन कौन से थे इसके देखिए। फोकस एरिया थे इनके गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता, यानी कि पॉवर्टी और टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस की बात करता है। इसकी अचीवमेंट क्या थी इस 5 ईयर प्लान की? जो इंपॉर्टेंट है वो है नाबार्ड की स्थापना, जो की हुई थी 1982 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है आपसे। और जो इस्टेब्लिश ईयर है, यानी कि स्थापना का साल कौन सा है, किस साल स्थापित की गई थी, तो वो भी पूछा जाता है, यानी कि 1982। और नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ध्यान रखना इसको, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं, अगला जो है दूसरी चीज़ की स्थापना हुई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सक्सेस के रेट क्या था? एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम मजबूत हुआ था। ठीक है, तो ये था 6 5 ईयर प्लान के अंदर। अब बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से 90 तक चला था, 1990 तक। इसका फोकस एरिया कहाँ पर था? रोजगार, ऊर्जा और उत्पादकता, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी पर फोकस किया गया था। अचीवमेंट क्या थी? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में कई बार आ चुका है जवाहर रोजगार योजना। आगे चलते हैं, देखते हैं ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईटी का विकास किया गया था। अब देखते हैं एनुअल प्लान, जो कि 19 से लेकर के 92 तक चला था, क्योंकि इसी टाइम जो है क्या गया था? आर्थिक संकट, यानी कि आपने पढ़ा होगा 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो वही इसी टाइम का रीजन, मतलब इसी टाइम के आसपास की बात है। करंट की बात करते हैं, रीज़न क्या थे इसके? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, गल्फ वॉर था, इकोनॉमिक क्राइसिस था। ये देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस था। देख लेते हैं। हाँ, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म की बात करी गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को, 1991 में ही एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करी गई थी। ठीक है, सुधार किए गए थे। अब बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान, जो कि 1992 से लेकर के 1997 तक रन किया था। इसमें फोकस किस पे किया गया था? मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो 8th 5 ईयर प्लान से, जो कि 1992 से 97 तक है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, इसमें अचीवमेंट क्या थी? इसमें नेहरू रोजगार योजना और इम्फेसिस किया गया था, जोर दिया गया था किस पर? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार इनका मेन फोकस एरिया था। आगे चलते हैं, यही एरा था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, ये तो आपको पता ही हो गया। अब देखते हैं 9th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, नवा जो कि चला था 97 से लेकर के 2002 तक। 9th 5 ईयर प्लान की जो टाइम पीरियड है वो कहाँ तक है? 1997 से लेकर के सन 2002 तक। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए, इसका फोकस एरिया कहाँ था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, यानी कि फोकस विद द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इनका फोकस मतलब मेन एरिया था। फेलियर रीजन क्या था? कुड नॉट मीट द टारगेट नहीं पूरे हुए थे। जीडीपी बिलो द एक्सपेक्टेशन, जीडीपी जो है जितने एक्सपेक्ट किया था उससे भी नीचे चली गई थी। अब बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 से लेकर के चला है 2007 तक।
इसका टारगेट क्या था? टारगेट था 8% जीडीपी ग्रोथ, और अचीवमेंट क्या था? एक्चुअल ग्रोथ हो गई थी 7.6, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। इसको एक सफल योजना मानी जा सकती है। एम क्या था इनका? पॉवर्टी को कम करना, रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, यूनिवर्सल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट देना और समावेशी शिक्षा सबको प्रदान करना, यूनिवर्सल एजुकेशन। 11th की बात करते हैं। 11th फाइव ईयर प्लान जो कि चला था 2007 से लेकर के 2012 तक, 2007 से लेकर के 2012 तक, जिसका टारगेट था 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, और स्लोगन दिया गया था, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। समावेशी विकास किस में दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फोकस क्या था? एजुकेशन था, हेल्थ था, ह्यूमन था, एम्पावरमेंट था, यानी कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था। ठीक है, अचीवमेंट क्या थे इसके, देख लेते हैं एक बार। अचीवमेंट था इनके, आरटीआई एक्ट आ गया था, यानी कि सूचना का अधिकार, और मनरेगा का विस्तार किया गया था। आगे देखते हैं 12th फाइव ईयर प्लान जो कि 2012 से लेकर के 17 तक का था। टारगेट जिसमें टारगेट क्या था? तेज सतत समावेशी विकास, और फोकस किस पे किया गया था? फोकस किया गया था स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि एंड हो चुका था 2015 में ही, मतलब क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी थी, एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में आ चुकी थी, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। उसके जगह पर क्या ला दिया गया था? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। पता ही होगा आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। तो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट जो है फाइव ईयर प्लान। देख लेते हैं कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे एमएसपी के बारे में आप जान लीजिए, जैसे कि जो स्टार्ट हुई थी कब? 1966 से 67 तक, ग्रीन रिवोल्यूशन के पीरियड के टाइम पर, जो कि लिंक है 4th फाइव ईयर प्लान से, ये ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और किसानों को न्यूनतम दाम की गारंटी देना, जो कि प्राइस फ्लक्चुएशन से सुरक्षा, यानी कि एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म होता है, किसानों को निश्चित दाम के लिए गारंटी देता है ये फसल पर। हाँ, तो जो फर्स्ट क्रॉप थी इसके अंदर आने वाली, वो कौन सी थी? गेहूँ, यानी कि वीट। और जो बॉडी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपसे, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है इसकी, कि कौन सी बॉडी ये तय करती है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP रिकमेंड करती है किसको? एमएसपी को। आपसे पूछा जाएगा कि एमएसपी को कौन रिकमेंड करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि CACP रिकमेंड करती है एमएसपी को। ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट है, सभी को एक बार में रिवाइज करते हैं। देखिए, जो पहला फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वो किस पे फोकस कर रहा था? एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा था, ठीक है, ध्यान देगा। अगला देखते हैं, जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था वो किस पे फोकस कर रहा था? भारी उद्योग पर। और जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था वो उसका रीज़न क्या था? उसके टाइम पर युद्ध हो गया था और अकाल आ गया था। ये मेन पॉइंट है इन फाइव ईयर प्लान्स के। और फोर्थ में क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, जिसमें कहा गया है गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी हटाओ। सिक्स प्लान, नाबार्ड और IDRP की स्थापना हुई थी। 7th फाइव ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना की बात की गई थी। और 8th जो प्लान था उसमें LPG रिफॉर्म हुए थे और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई थी। आगे देखते हैं 11th की बात करते हैं, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी विकास, ये मेन पॉइंट है, यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और जो 12th है उसमें लास्ट प्लान, इसको लास्ट प्लान बोलते हैं। तो ये था हमारा सारा कंप्लीट जो है फाइव ईयर प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।